हरि ओम हरि ओम हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम्। नारायण 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 नारायण। वाक्यवृत्ति के अंतर्गत तत्वमसि का विचार चल रहा था। तो त्वम पदार्थ का विवेचन पूरा हो गया। त्वम पदार्थ माने जीव, और जीव माने अधिष्ठान चैतन्य, अंतःकरण और अंतःकरण में पड़ा हुआ अधिष्ठान चैतन्य का प्रतिबिंब। इन तीन चीज़ों को मिला करके जीव कहलाता है। चूँकि अंतःकरण इसकी उपाधि है तो उपाधि, लेकिन ये मानता है विशेषण अज्ञान के कारण। तो अज्ञान, विशेषण और उपाधि का अंतर एक दफ़ा फिर दिमाग में ले लो। उपाधि अपने से अलग रहती है और अपना गुण धर्म अपने में प्रकट करती है, और विशेषण जो है वो अपने में माने विशेष में अंदर स्थित रहता है और उसको दूसरों से भेद कराता है। जैसे मैं अपने को पुरुष कहता हूँ तो पुरुष मेरा विशेषण है कि उपाधि है? विशेषण है, क्योंकि सारी ज़िंदगी ये जो लक्षण है पुरुष का वो दूर नहीं हो सकता, और हमेशा स्त्री ही विशेषण से अलहदा कहेगा। लेकिन मैं काला हूँ, गोरा हूँ, मूर्ख हूँ, विद्वान हूँ, कुछ भी अपने को मानता हूँ, तो ये सब उपाधियाँ हैं। अब डिग्री मिलती है ना तो उनको क्या बोलते हैं? विशेषण की उपाधि? उपाधि मिलते हैं ना। अब उपाधि आपको मिल गई गीदड़ का पट्टा बहुत से लोग अपने जो मतलब सबसे लास्ट की उपाधि है उसे फ्रेम करा के और अपने कमरे में टांगते हैं।
किसको दिखाते हो भाई? कि कोई हमको जाली ना समझे। तो वो उपाधि होते हुए भी विशेषण बन जाता है। बताने का मेरा मतलब ये है तो उपाधि अपने से अलग, लेकिन इतना उसमें अभिनिवेश है कि कहीं मुझे दूसरा कमज़ोर ना समझ ले। एक हमारे कोलीग थे तो उन्होंने पीएचडी करी। अब पहले ज़रा शौक़ भी रहता है, घमंड भी रहता है। अब कोई उनसे डॉक्टर साहब बोला नहीं, तो कपड़े धुलने के लिए दिए हुए थे। धोबी के पास पहुँचे, वो भाई हमारे कपड़े तैयार हैं, यहाँ साहब शाम को पहुँचा दूँगा। कि कमरा देखा है ना तुमने, हॉस्टल में रहते थे, यहाँ देखा है? कि नहीं, पूछ लेना डॉक्टर। दस दफ़े उससे जो है डॉक्टर। हाँ साहब समझ गया मैं डॉक्टर। अब कौन पूछता है, हज़ारों लाखों डॉक्टर बड़े बड़े। पहले कभी कोई डॉक्टर बनता था तो उसकी वैल्यू होती थी। अब बिना पीएचडी के कोई आगे प्रमोशन ही नहीं है। हाँ, तो सब लोग पीएचडी करने लगे, और पीएचडी का विषय कुछ नहीं होता है। मतलब कोई ओरिजिनल रिसर्च हिंदुस्तान में हो ही नहीं रही है। आपने एक रिज़ल्ट निकाला, मैंने उसी में से एक रिज़ल्ट और निकाल दिया। माने ओरिजिनल नहीं है वो भी मेरा, पीएचडी मिल गई। यूनिवर्सिटी में 1 लाख रुपए में पीएचडी मिल रही है। क्या कर रहा है? इंदौर यूनिवर्सिटी में 1 लाख रुपए में पीएचडी मिल रही है। हाँ, वो तो सब जगह एक सा ही हाल है। नारायण। तो ये समझ लो आप कि जीव की उपाधि जो है वो अंतःकरण है, बुद्धि है, लेकिन उसे विशेषण मानने लगा है। अगर वो विशेषण मानना बंद कर दे और उपाधि मान ले तो जीव नहीं रहा, फिर वही साक्षी हो जाता। साक्षी में और जीव में जीव दृष्टा है। दृष्टा किसी न किसी करण के द्वारा देखता है, और साक्षी बिना करण के दोनों को देखता है। देखने वाले को भी देखता है और करण से जो देखा जा रहा था वो उसको भी देखता है। बिना करण के कैसे देखता है? कोई दृष्टांत बताओ। बिना करण के देखता है। हाँ? स्वप्न में तो मन रहता है। सुषुप्ति है नारायण। सुषुप्ति में कोई करण नहीं है, तो करण के अभाव को भी देखता है और करण से जो कुछ उसने जागृत स्वप्न में जाना था उसके अभाव को भी देखता है, लेकिन देखता है। तो सुषुप्ति में साक्षी रहता है और जागृत और स्वप्न में वही साक्षी दृष्टा रूप से रहता है।
साक्षी में चूंकि अज्ञान नहीं है, इसलिए वो तो अपने को दृष्टा भी कह दे तो कोई बात नहीं है, लेकिन दृष्टा में अज्ञान है, इसलिए वो अपने को साक्षी कहने में घबराता है। नहीं, मैं तो दृष्टा ही हूँ। तो त्वम पदार्थ के उसमें अंतिम चोट जो है वो साक्षी की है, लेकिन अभी वेदांत पूरा नहीं है। त्वम पदार्थ और तत्पदार्थ, तत् माने वह और वह माने जगत का कारण। ये संसार किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया। तो जब तक वो त्वम पदार्थ तत्पदार्थ के साथ एकता अनुभव नहीं करता है, तब तक वो उसकी संज्ञा ब्रह्म नहीं होती है। उसे चाहे साक्षी बोलते रहो, चाहे दृष्टा बोलते रहो, है वो त्वम पदार्थ ही। ईश्वर बोल नहीं सकते, अपने आप को झेप लगती है। तो ये जानना जरूरी है कि वो तत्पदार्थ क्या चीज़ है। बोले ईश्वर किसको कहते हैं? तो ईश्वर प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध नहीं है। आप आँख से ईश्वर को नहीं देख सकते, किसी भी इंद्रिय से ईश्वर को नहीं देख सकते, मन से भी ईश्वर को नहीं देख सकते। केवल श्रद्धैक गम्य है, श्रद्धा से ही जाना जाता है, और वो श्रद्धा भी शास्त्रैक गम्य है। श्रद्धा तो लोग पत्थर पूछते हैं चौराहे पे, पथवारी बोलते हैं हमारी तरफ, पथवारी का पूजन करते हैं। तो वो कोई शास्त्र की बात थोड़ा ही है, उसे लोकोक्ति है, तो उसमें ईश्वरत्व तो नहीं है ना। ऐसे ही ये ईश्वर जब तक जैसा शास्त्र में बताया है, शास्त्र माने वेदांत शास्त्र, वेदांत शास्त्र में जैसा ईश्वर बताया है, वैसे ईश्वर की भावना अपने जब चित्त में होती है, तब वो तत्पदार्थ कहलाता है। तो शास्त्र में कैसा बताया है? बोले सृष्टि से पहले केवल ईश्वर ही था। ब्रह्म कह लो, ईश्वर कह लो। वेदांत में ब्रह्म और ईश्वर में थोड़ा सा अंतर विवेक के लिए है, चीज़ में अंतर नहीं है। जो वस्तु ब्रह्म है वही वस्तु ईश्वर है, लेकिन जब विवेक करते हैं तो थोड़ा सा अंतर कर देते हैं कि ब्रह्म जो है वो वस्तु है और ईश्वर वस्तु होने के साथ साथ महान करता है, सारी सृष्टि का रचयिता है। ब्रह्म रचयिता नहीं है। अगर ये समझ में आ गया कि ब्रह्म और ईश्वर एक ही बात है, तो धड़ल्ले से बोलो कि ब्रह्म जो है सृष्टि की रचना करता है। फिर साक्षी ब्रह्म कैसे हो जाएगा, ये सवाल है। इसलिए जब तक विवेक पक्का ना हो और अंतःकरण शुद्ध ना हो, तब तक अलग अलग ही मानते हैं। ब्रह्म अलग मानते हैं, ईश्वर अलग मानते हैं। तो तत्पदार्थ में दो चीज़ें हैं, एक ईश्वर और एक ब्रह्म। ब्रह्म तो वो वस्तु है जिस आधार पर ये सृष्टि बनती है,
और ईश्वर वो बनाने वाला है, वही जिस आधार पर सृष्टि बन रही है, वही जब बनाने वाला बन जाता है, माने कर्ता बनता है, महान कर्ता, जगत कर्ता, तब उसको ईश्वर बोलते हैं। जैसे यहाँ एक शरीर में जब मैं कुछ करता हूँ तो मैं कर्ता भोक्ता जीव बन जाता हूँ, और जब मैं सोचता हूँ तो मैं तो करता हुई नहीं, मैं तो भोगता हुई नहीं, तो वही मैं, उसका नाम साक्षी हो जाता है। दूसरा मैं थोड़ी हो जाता है कोई वही मैं रहता है। ऐसे वही ब्रह्म सृष्टि रचने के समय उसका नाम ईश्वर हो जाता है, और अपने स्वरूप से उसका नाम ब्रह्म रहता है। तो जब हम कहते हैं तत्वमसि, वो जीव तुम हो, तो वो तत्पदार्थ तुम हो, ईश्वर के साथ एकता कर रहे हैं या ब्रह्म के साथ एकता कर रहे हैं? ब्रह्म के साथ एकता कर रहे हैं। कहीं ऐसा मत मान लेना कि मैं सृष्टि की रचना करता हूँ। स्वामी रामतीर्थ जब मौज में होते थे ना, तो वो उर्दू के शायर भी थे, उर्दू फारसी के, तो वो ऐसे ही गज़ल बनाते थे। मुझी से हुई इब्तिदाए दो आलम इब्तिदा माने शुरुआत। मुझी से हुई इब्तिदाए दो आलम, मुझी में क़याम इनका रहता है मुहकम, मुझी में एक दिन फ़ना होंगे एकदम, शिवोहम 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 शिवोहम। तो वो एक आवेश की बातें हैं, वो विवेक की बातें नहीं हैं। तो तत्वमसि का मतलब है कि तुम जो जीवात्मा हो, पहले तुम साक्षी अपने को समझो, और फिर जीवात्मा का काउंटर पार्ट ईश्वर है। फिर उस जैसे जीवात्मा से कर्ता भोक्ता निकाल दिए तो साक्षी बन गए, ऐसे ही ईश्वर से महान कर्ता महान भोक्ता जो ईश्वर के धर्म हैं वो निकाल दिए। वो सब माया के द्वारा हैं, उसके स्वरूप में नहीं है। तो जैसे ये जीव साक्षी नाम वाला हो जाता है, ऐसे वो ईश्वर ब्रह्म नाम वाला हो जाता है। तब वो ब्रह्म और ये साक्षी एक है, ये महावाक्य बताता है। अब इसमें कहीं नास्तिकता की बात नहीं है नारायण। प्रायः अद्वैत वेदांत को लोग इसलिए अच्छा नहीं मानते हैं कि ये तो नास्तिकता है, अपने को ईश्वर कहते हैं। ईश्वर नहीं कहते, अपने को ब्रह्म कहते हैं। ये फूल भी ब्रह्म है, वस्तु जो है वो ब्रह्म है। बनाने वाला, करने वाला, भोगने वाला, वो वाला ब्रह्म नहीं है। वाला तो औपाधिक है, चाहे उसका नाम ईश्वर हो। बहुत सारी सृष्टि में उसी को ईश्वर बोलते हैं, और एक छोटे से मकान में, मतलब घर में, शरीर में, उसी को जीव बोलते हैं। बनाने वाले को समष्टि में ईश्वर कहते हैं, व्यष्टि में जीव। हाँ, प्राण प्राण के जीवन जी के, तुलसीदास जी ने लिखा। ये राम जी कौन है? कि प्राणस्य प्राणा, ये जो श्रुति है इसी का अनुवाद किया उन्होंने। प्राण प्राण के और जीवन जी के। जीव का जो जीवन है, माने जीव जिस कारण से जीव है, वो आप हो हे राम जी। वो तत्व जो है वो आप हो। सौ प्राणस्य प्राणः, वो प्राण का प्राण है। अब कहते हैं कि अच्छा, तत्वमसि में ये तो हो गया कि तत्पदार्थ जो है वो जगत करता है, माइनस
उसकी उपाधि, उसकी उपाधि है माया। माया आपने देखी है क्या? नहीं, हमने देखी है। कैसे कि एक लड़की का नाम माया तो चाहे जिसका नाम माया रख लो, वो माया थोड़ी हो जाएगी। जगत की रचना करने की जो शक्ति है, रचना, पालन, संहार, उस शक्ति को जो है वो माया बोलते हैं। और शंकराचार्य भगवान ने लिखा विवेक चूड़ामणि में कि माया या शक्ति जो है वो कार्यानुमेया होती है। बिजली आ रही है कि नहीं आ रही है, बिजली तो शक्ति है, कैसे मालूम पड़ा? अरे बोले पंखे चल रहे हैं, तो उसका कार्य बिजली का जब हम मालूम पड़ता है तो वो शक्ति का ख्याल होता है। तो ये माया कोई मतलब आकृति मत बना लेना कि ऐसी होती है ऐसी होती है। जादूगर में जो जादू की शक्ति है वो कोई स्त्री है क्या अलग से? उसने वो शक्ति अपने मनोबल में जो वो चाहता है सो हो जाता है। तो जब एक छोटा सा जादूगर अपनी शक्ति को इस तरह से कर सकता है, तो जिसको हम ईश्वर बोलते हैं उसमें तो जन्मजात ही शक्ति है। तो जिस समय वो सृष्टि की रचना करने का संकल्प करता है, सृष्टि हो जाती है। और जिस समय कहता है कि अब सृष्टि नहीं चाहिए, तो ख़त्म हो जाती है। ये सृष्टि कब तक चलेगी? कोई नियम नहीं है। बताओ कब तक चलेगी? जब तक वो चाहेगा। हाँ? जब तक वो चाहेगा। अरे इसीलिए तो मैंने प्रश्न किया है। जब आपको घोर निद्रा आ जाएगी तो ये सारी सृष्टि दिखेगी आपको? तो सृष्टि की संहार करने वाले भी तो आप ही हो। उस समय आप नहीं होते हो। उस समय आप ईश्वर जो है वो आपके रूप में रहता है। और जब संतान पैदा करते हो तब भी ईश्वर आपके रूप में रहता है। वो ब्रह्मा जी के रूप से है। और जब उनका पालन पोषण करते हो तब विष्णु के रूप से है। तो ईश्वर तो आप में चकाचक भरा हुआ है। अच्छा बोले हम मान लो संतान भी पैदा ना करें तो पालन भी नहीं करेंगे, संहार भी नहीं करेंगे। मत करो, अपने आप यहाँ खुल जाती है सृष्टि, दिखने लगती है। यही सृष्टि है। सृष्टि की उत्पत्ति और कुछ नहीं है। भगवान सोए हुए थे। ये भागवत में जो वेद स्तुति का चैप्टर है, दशम स्कंद का 87वां चैप्टर, 87th, वो बहुत फिलॉसफिकल है। सारे दर्शन शास्त्र उसमें भरे हुए हैं। उसका नाम है वेद स्तुति। प्रायः उसको कोई सुनाता नहीं है क्योंकि बहुत कठिन विषय है। तो सप्ताह कथा में तो सुनाने का कोई मतलब ही नहीं है। और स्वामी निश्चलानंद जी महाराज ने सुनाया था, तो कई साल में सुना कर चुके उसे क्योंकि एक डेढ़ घंटे में एक श्लोक से ज़्यादा होता नहीं है दर्शन शास्त्र की बात। तो उसमें बताया कि भगवान लेटे हुए हैं और उस समय सृष्टि नहीं है, और घर घर की आवाज़ आ रही है उनके नाक में से तो बोले ये घर घर की आवाज़ क्या है? कि वेद जो है वो उनकी स्तुति कर रहे हैं। फिर वेद स्तुति करते हैं कि महाराज अब सृष्टि का समय हो गया है, अब सृष्टि कीजिए।
तो भगवान आँख खोलते हैं, आँख खोलते ही सृष्टि हो जाती है। अरे आप और हम भी तो रोज़ाना यही करते हैं। सुषुप्ति में आँख बंद हो गई तो प्रलय हो गई, और आँख खुल गई जागृत हो गई, सृष्टि हो गई। नारायण। वो तो फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, यही साइंस का तरीका है। नारायण। जनरल से पर्टिकुलर नहीं लेते, क्योंकि पर्टिकुलर विशेष से निर्विशेष की तरफ चलते हैं। तो एक शरीर में जो ये जागृत और स्वप्न और सुषुप्ति आती है, इसी को लेकर के पूरे सृष्टि में ऐसा होता है। यहाँ जीव करता है, वहाँ जीव की जगह ईश्वर को बैठा दिया। यही जनरलाइजेशन है। नारायण। तो ये तत्पदार्थ और तम पदार्थ की एकता कब होगी? जब दोनों की उपाधि खत्म होंगी। जीव अपनी उपाधि छोड़ दे तो ईश्वर की उपाधि तो अपने आप ही छूटी हुई, क्योंकि वो तो कभी पकड़ता ही नहीं है। चूँकि मैं इस शरीर को पकड़े हुए हूँ, इसलिए इसका कोई ना कोई कारण है, मैं ही सोचता हूँ। वो कारण मैं तो हो नहीं सकता हूँ, तो चलो ईश्वर के ऊपर डाल दो। वो भी जनरलाइजेशन का ही एक रूप है। जो जो यहाँ होता है उसी को जनरलाइज कर दो तो सारा ये पुराण साहित्य बन जाता है। अब कहते हैं कि ठीक है, तुम सबका निषेध करो, अपने में सबका निषेध करो, तो फिर तुम जो है ब्रह्म हो जाओगे। तत्त्वमसि, तुम ब्रह्म हो, इसका तुम्हें बोध हो जाएगा। लेकिन कब? जब अपने में सब उपाधियों का निषेध करोगे। हाँ, तो सब उपाधियों का निषेध करके उसी को बोलते तुरीय। तो ये तुरीय माने होता है चौथा। आजकल मर जाता है तो क्या मरने के बाद कौन सा करते हैं? किसी के यहाँ 10वां होता है, किसी के यहाँ 13वां होता है, दिल्ली पंजाब में चौथा होता है। मतलब चौथे दिन जाकर सब काम निपटा देते हैं। कौन 10 दिन तक जो है मातम मनाता रहेगा? हाँ, 4 दिन, चौथे दिन जाकर दुकान खोल लेते हैं। मैंने एक से पूछा, मैंने कि इतनी जल्दी क्या है? अरे बोले सब में पैसा लगता है, जब पैसा आके आमदनी हम बंद कर देंगे तो खर्च कहाँ से करेंगे? जग में सबसे बड़ा रुपया, ना बाप ना भैया। मरने के भी जो है कैश करते हैं। एक आदमी ने मर रहा था तो उसके बेटों ने उसके, वो तो बेहोश था, वसीयत कोई लिखी नहीं थी, तो उसके बेटों ने जो है लिख करके और अंगूठा, अब तो बेहोश था और क्या 10 का तोड़ ही करता, अंगूठा लगा दिया। और किसी अपने मित्र से, वो ऑनरेरी मजिस्ट्रेट था उससे जो है वेरीफाई करा दिया। अब वो गई बात कोर्ट में। नारायण। तो उसने जज ने कहा कि ये आदमी पढ़ा लिखा था जो मरा है
ये दस्तखत करता है, अंगूठा कब से लगाने लगा। इसलिए ये इसकी वसीयत नहीं मानी जाएगी। मरण शैया पर पड़ा हुआ है, फिर भी उससे पैसा वसूल कर रहे हैं। एक दूसरा केस था, उसको प्रोस्टेट कैंसर हो गया था, तो उसको बताया नहीं था, क्योंकि कैंसर शब्द ऐसा है कि आदमी अधमरा वैसे ही हो जाता है, तो उसे बताया नहीं था। लेकिन उनकी पत्नी और उनके बेटे, 3 बेटे थे, उन्होंने कहा अब ये तो मर जाएंगे और पीछे कारोबार का क्या होगा। तो उनकी पत्नी ने कहा बेटा जो चाहो सो कर लो, दस्तखत मैं करवा दूंगी। सब कुछ लिख लगा के वो मर गए बेचारे। ये ऐसी घटनाएं जो है जब सामने आती हैं तो इन्हीं चीज़ों से वैराग्य होता है। कहाँ फंसे हुए हैं हम लोग। तो तत्त्वम पदार्थ तत्त्वमसि, तुम वही तत्पदार्थ हो, ईश्वर हो। तो ईश्वर नहीं, वही तुम ब्रह्म हो, तुम साक्षी ब्रह्म हो। ये नहीं कह रहे कि तुम जीव ईश्वर हो, तुम साक्षी ब्रह्म हो। माने चिन्मात्र जो वस्तु है वही सन्मात्र ब्रह्म है। ब्रह्म सन्मात्र है और तुम चिन्मात्र, साक्षी चिन्मात्र है। और बोले आनंद मात्र क्या है फिर? आनंद कोई चीज़ नहीं है। ये जीव धर्म है। जीव को सुख मालूम पड़ता है, वो वृत्ति से मालूम पड़ता है। सुषुप्ति में आनंद भले ही कहते हैं कि आनंद है, लेकिन उस आनंद के लिए आदमी नहीं सोता है, वो तो थकान मिटाने के लिए सोता है। सुषुप्ति में आनंद है, आनंदमय है, आनंदमयो ही आनंद भोग। आनंद नहीं, आनंद का विकार है। आनंदमयो ही आनंद भोग। और वहाँ भोगता है, इसका मतलब ये वहाँ साक्षी पूरा नहीं है, जीव है। तो एकता किसकी होगी फिर? तो सुषुप्ति में जो शेष रह गया है उसकी भी छटनी करनी पड़ेगी, तब तत्पदार्थ के साथ एकता होगी। कला जी समझ लो आप। मैं ब्रह्म हूँ। मैं ब्रह्म हूँ कहने से ब्रह्म नहीं हो जाओगे। मैं का संशोधन पूरा होना चाहिए ना। चंद्रमा में कितनी कलाएं हैं? हाँ? कला किसको कहते हैं? एक समय में जो एक हिस्सा दिखाई देता है चंद्रमा का, उसको एक कला बोलते हैं। कलांश, ये इंग्लिश में जो क्लास शब्द है ना, इसका संस्कृत में है कलांश। ये फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास और फिर 16वीं क्लास तक चलते चले जाते हैं।
तो ये मतलब एक एक समय में एक एक हिस्सा दिखलाई पड़ता है। आज पड़वा है, आज दौज है, आज तीज है, चौथ है। पूरा चंद्रमा जो है जब दिखाई पड़ता है तब कहते हैं अब ये पूर्ण कला से है। तो जब पूर्ण कला से उत्पन्न दिखाई पड़ता है तब वो सिर्फ प्रकाश है ना, उसमें 16 कला कहने की कोई बात ही नहीं है, प्रकाश है। और जब एक एक कला दिखाई पड़ रही थी तब भी प्रकाश ही था, लेकिन आपकी अंधेरे पे भी दृष्टि थी। इतने से अपने प्रकाश है, बाकी में अंधेरा है। तो अंधेरे पे से दृष्टि हटाओ तो प्रकाश ही प्रकाश है नारायण, चाहे वो पड़वा का हो और चाहे जो पूर्णिमा का हो, प्रकाश ही प्रकाश। अब आ जाओ, सबका निषेध करना है। तो सोयम आत्मा चतुष्पाद, ये मांडुक्य उपनिषद का सूत्र है। सर्वम ह्येतद् ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म सोयम आत्मा चतुष्पाद। नारायण, सर्वम ह्येतद् ब्रह्म, ये सब ब्रह्म है। तो ब्रह्म जड़ है क्या? ये तो जड़ है ना, सब जो कुछ भी है। तो इसकी ब्रह्म के साथ एकता कैसे करोगे? जड़ और चेतन एक कैसे हो जाएंगे? बोले नहीं हो सकते। तो सर्वम ह्येतद् ब्रह्म में क्या है? बाध सामानाधिकरण बोलते हैं इसको। इसकी जड़ता का मिथ्यात्व निश्चय करो, तब फिर जो ये है वो ब्रह्म ही चैतन्य है, ब्रह्म चैतन्य ही है। और अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है। मैं तो ब्रह्म नहीं हूँ भाई, मैं तो शरीर वाला हूँ। शरीर के जितने विकार हैं, भेद हैं, वो सब मुझ में है। तो बोले मोमबत्ती का प्रकाश तो जरा सा होता है और सूरज का प्रकाश बहुत तगड़ा होता है। लेकिन क्या मोमबत्ती का प्रकाश और सूर्य के प्रकाश पने में कोई अंतर है? क्वांटिटी में तो अंतर है, क्योंकि जिस आधार में वो प्रकट हो रहा है उस आधार का फर्क है। लेकिन प्रकाश तो दोनों जगह एक ही है, चाहे मोमबत्ती का हो और चाहे पूरे सूर्य का हो, चाहे चंद्रमा का हो, नारायण, चाहे जुगनू पटबीजना, उसमें भी प्रकाश होता है ना जरा सा, चट 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 चट। प्रकाश तो प्रकाश है ना। तो सर्वम ह्येतद् ब्रह्म, ये बाध सामानाधिकरण से संसार ब्रह्म है। और मुख्य सामानाधिकरण से माने इसमें से आधार की विशेषता निकाल दो, तो मुख्य सामानाधिकरण से ये जीव जो है ये ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म। लेकिन ये कैसे होगा कि जीव को पहले आत्मा में लाओ। अयम माने जीव, आत्मा अर्थात ये जीव, आत्मा शुद्ध करो, वही फिर ब्रह्म है। अब ब्रह्म का शोधन कैसे करें? कि सोयम आत्मा चतुष्पाद, स अयम आत्मा, स माने वो ब्रह्म और अयम माने ये शरीर वाला आत्मा, माने एक जीव, वो ब्रह्म और ये जीव, ये 4 पाद वाले हैं, 4 विभाग वाले हैं। 4 उंगली ये हो गई और 4 उंगली ये हो गई।
एक जीव की 4 उंगलियां और एक ब्रह्म की 4 उंगलियां। अब ये उंगली इस उंगली से मिला दो, ये उंगली इस उंगली से मिला दो, ये इससे मिला दो, ये इससे मिला दो, मिल गया, जीव ब्रह्म ही है ना। लेकिन आधार, जिस आधार में ये ज्ञान प्रकट हो रहा है, चाहे ब्रह्म का ज्ञान हो और चाहे जीव का ज्ञान हो, उस आधार को मिटा, पहले बाधित करो, मिथ्यात्व निश्चय करो। इस शरीर से आपको क्या लेना देना है? इतना ही लेना देना है कि जब तक ज्ञान ना हो तब तक तो इसको ठीक ठाक रखो, और जिस दिन ज्ञान हो जाए उस दिन दोनों हाथ ऊपर उठा दो, होनी होए सो होई, मारे तो मारे, रखे तो रखे, ऐसे रहूं कि वैसे रहूं, कोई मतलब नहीं, काम बन गया, छुट्टी। इसीलिए ये मनुष्य शरीर मिला है, और कोई कारण नहीं है ना। सुख दुख का भोग तो है ही है, तो सुख दुख का भोग तो होगा ही होगा, लेकिन ये सुख है और ये दुख है, अगर ऐसा भोग मालूम पड़ता है तो अभी ज्ञान नहीं हुआ है। ये सुख भी आनंद है और ये दुख भी आनंद है। जब ये ज्ञान हो जाए तब समझना कि ज्ञान, आपको ज्ञान हो गया। अच्छा, तो अब चार विभाग हो गए। तो शरीर का विभाग हुआ जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति 3, और चौथा तुरीय। और ब्रह्म के 4 विभाग हो गए। जागृत माने पूरा संसार, और स्वप्न माने मायक जो सूक्ष्म जगत, और तीसरा जो है वो कारण जगत, स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत, कारण जगत। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इधर इन तीनों को मारो और इधर इन तीनों को हटाओ, फिर देखो एक ही चीज़ है। तो एकता कहाँ होगी? चौथे में जाके एकता होगी। तो एक में विश्व तेजस प्राज्ञ है, और एक में विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर है। विश्व तेजस प्राज्ञ को अलग करोगे तो विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर को भी अलग करना पड़ेगा, क्योंकि वो इन्हीं के जनरलाइजेशन है। अब दोनों जगह एक एक रह गए, तुरीय। तो स्वामी हंसानंद जी कहते हैं कि तुरीय माने चतुरीय, चौथा, चतुर नहीं, चतुर्थ, चौथा। इसके लिए ये मांडुक्य का 7वां मंत्र जो है ये तुरीय पद के लिए है। शायद मैंने बताया भी हो, मैं जहाँ कहीं मांडुक्य की बात करता हूँ वहाँ एक प्रार्थना करता हूँ। गीता प्रेस ने तो इतनी सुलभ कर दी है कि ग्रंथ मेरे ख्याल से 50 रुपये का होगा ज़्यादा से ज़्यादा। शांकर भाष्य सहित, अनुवाद सहित, और 250-300, 350 पृष्ठ है नारायण। 50 रुपये में आपको मिल रहा है, उसे भी खरीदते नहीं हैं। उसमें भी चाहते कि कोई पैसे मुफ्त में दे दे। तो मैं क्या प्रार्थना करता हूँ कि पहले मंत्र से लेकर के और 7वें मंत्र तक रोज़ाना इनका पाठ करो, चाहे समझ में आवे चाहे ना आवे।
और किताब मत लिखने लगना। हाँ, समझे हैं नहीं, किताब लिख दी उस पर। पाठ करो, जब आपको याद हो जाए। अभी हैं यहाँ कई लोगों को याद भी है, तब उनके अर्थ में बुद्धि प्रविष्ट होगी। और जब तक याद नहीं होता है, इतना तो याद होना चाहिए ना कि सामने पुस्तक देख के तो आप फटाफट पढ़ सको और बोलेंगे क्या लिखा है। गीता का पाठ करो, गीता याद हो जाएगी आप। जिसका पाठ करोगे आप, वो याद हो जाएगी। पाठ नहीं करते हैं, सीधा समझने की कोशिश करते हैं। उच्चारण शुद्ध नहीं है तो पुण्य भी नहीं होता। अगर उच्चारण शुद्ध हो तब तो पुण्य होता है, और अगर अर्थ जानते हो तो उसका ज्ञान होता है। और अर्थ नहीं जानते, उच्चारण ही करते हो तो पुण्य तो होगा ही होगा। इसलिए पाठ करने में तो कोई हर्ज है ही नहीं। सन 1939 में, 1939, मतलब 9 वर्ष का आयु थी, तब ये गीता प्रेस का गीता तत्वांक निकला था कल्याण में। तो उसमें इतने सारे, अभी भी तत्वांक मिलता है, वो इतने चित्र थे उसमें, तो हम तो चित्रों को देखने के लिए ही उसमें प्रविष्ट हो गए। निरे सारे चित्र, हर श्लोक से संबंधित चित्र मिल जाएंगे। तो वो चित्रों के माध्यम से श्लोक याद हो गए। और वो श्लोक भी याद हो गए, और श्लोक बोलने वाला भगवान कृष्ण भी भीतर घुस गए। पाठ का बहुत महत्व है। और जो लोग केवल याद करते हैं या अर्थ कर लेते हैं, तो वो विद्वान तो हो जाएंगे नारायण, लेकिन श्री कृष्ण प्रविष्ट नहीं होंगे। महाराज श्री कहते थे कि या तो भाई तुम श्री अर्जुन बन जाओ तो गीता समझ में आ जाएगी। हाँ, अर्जुन को ही तो सुनाया ना उन्होंने। तो या तो तुम अर्जुन बन जाओ तो गीता समझ में आ जाएगी, और या तो किसी गुरु का जमूड़ा बन जाओ जो गीता समझता हो उसका जमूड़ा तो समझते हो ना यार। हाँ, जादूगर वाला जमूड़ा। वैसे उसमें ट्रिक होती है, लिटा देता है उसे। और फिर चद्दर उड़ा देता है। तो कहते जमूड़े बताएगा, वो भीतर से बोलते बताऊंगा। बोले मेरे हाथ में बैंगन, वो मेरे हाथ में क्या है, तो उसे पहले से बता रखा है कि बैंगन ही लूँगा। हाँ, बोले बैंगन के गोल के लंबा, कि उस्ताद फिर बताओ, कि बोले लंबा के गोल, मतलब वो उसको ये बता रखा था कि जो बाद में बोलूँगा वही होगा। पहले तो उसने बोल दिया गोल या लंबा, तब वो सोचने लगा कि लंबा बताऊँ कि गोल बताऊँ।
जब दूसरी बार उसने कहा कि गोल लंबा नहीं गोल, क्या बोला, लंबाई हाँ लंबा के गोल, तो उसने कह दिया गोल, तो गोल तो था ही वो। तो ये ट्रिक होती है उनकी, लोग समझते हैं जादू है। तो जमूड़ा तो बनना पड़ेगा ना, जैसा भगवान ने कहा है वैसे अपने जीवन को ढालने की कोशिश करो। अगर 1% भी आपका जीवन बदल गया, 1%, तो गीता सफल है। अब मुझे तो यहाँ अफसोस ये होता है कि नाम तो है इसका गीता भवन, और 22 साल, वैसे तो 24 हो गए, 2 साल कोरोना के निकाल दो, तो 22 साल से तो मैं देख रहा हूँ यहाँ गीता का कोई शुद्ध पाठ नहीं करता। इतना बड़ा गीता भवन है, पुजारी भी हैं, सब हैं, और गीता पाठ कुछ कोई शुद्ध करता नहीं। नारायण, वैसे है कि हाँ गीता पाठ होता है हमारे यहाँ। अरे भाई तुम्हें नहीं आता तो किसी से पूछ लो ना, किसी से शुद्ध कर लो। हमारे शहर में एक पनवाड़ी थे, पढ़े लिखे नहीं थे, पान की दुकान करते थे, मगर एक महात्मा का सत्संग उन्होंने किया तो उन्हें गीता का शौक़ लग गया। अब उन्होंने कहा कि भाई गीता का पाठ कर, याद करो, पाठ कर लो। अब वो क्या, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ नहीं, कैसे याद हो। तो उनकी दुकान पे एक ब्राह्मण आते थे, पुजारी, वो पान खाने के लिए आते थे। तो अगले दिन जब वो आए पान खाने के लिए तो पैसे देने लगे पान के, तो उसने हाथ जोड़ दिए, बोले महाराज मुझे पान के पैसे नहीं चाहिए, आप मुझे गीता का एक श्लोक सुना दो। उन्होंने एक श्लोक सुनाया, एक दफ़े उनके सामने उसने सुनाया, 2 बार हो गया, फिर ऐसे करके उसने सारी गीता याद कर ली। और मैं आपसे ठीक कह रहा हूँ, मेरा उस समय मेरा इतना पाठ शुद्ध नहीं था जितना शुद्ध उनका था। शादी नहीं की थी उन्होंने, स्वतंत्र था। ये घर गृहस्थी वाले लोग जो है ना, ये पता नहीं जाने किस में फंस जाते हैं। जो काम करने का है उसे करते ही नहीं है। तो नारायण, ये अब भूमिका तो मैंने चौथे चतुर्थ मंत्र की बना दी आज। अब कल को ये चतुर्थ मंत्र आपको बताऊंगा। तुरीय, विश्व तेजस प्राज्ञ तुरीय। पहले बच्चों को ऐसा करते थे। हाँ देखो भैया, एक तो ये घोड़ा है, एक ये घोड़ा है, तू कौन सा घोड़ा लेगा? बोले मैं ये वाला लूँगा। ठीक, तेरा घोड़ा मर गया, मेरा घोड़ा नाचे कूदे नाचे। तो 3 घोड़े मारो और चौथे घोड़े को नचाओ। तो ये को अब कैसे नचाओ ये कल बताएंगे। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नारायण।